जॉन अब्राहम बॉलीवुड के एक कमाल के एक्टर हैं जिन्होंने हर तरह की मूवीज़ में काम किया है और उन्होंने इस मुकाम को हासिल करने के लिए बेहद मेहनत की है। इस वीडियो में मैं आपको जॉन अब्राहम की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जॉन बचपन से स्पोर्ट्स खेलना बेहद पसंद करते थे और उनको फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। कॉलेज में जब पहुंचे तो वो अपनी कॉलेज फुटबॉल टीम के कैप्टन बन गए और फिर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उनको इंडिया को रिप्रेजेंट करने का भी मौका मिला। उस वक्त जॉन के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो इंडिया की फुटबॉल टीम को ज्वाइन करते या फिर वो स्कॉलरशिप पर MBA कर लेते। लेकिन जॉन को लगा कि इंडिया में फ़ुटबॉल में ज़्यादा पैसे नहीं हैं और इसीलिए उन्होंने MBA में एडमिशन ले लिया। उन्होंने एक जगह कहा कि फ़ुटबॉल हमेशा मेरे दिल के करीब ही रहेगा, लेकिन कामयाब होने को मुझे MBA करना ही सही लगा। जॉन डिफरेंट कल्चर्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके फादर केरला से बिलोंग करने वाले एक क्रिश्चियन हैं और उनकी मां मुंबई की पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। पहले उनकी मां ने जॉन का नाम फरहान रखा था, लेकिन फिर बाद में इनका नाम जॉन रख दिया गया। जॉन ने जब MBA कर लिया तो उन्हें एक एड एजेंसी में मीडिया प्लानर के तौर पर हायर कर लिया गया, जहां पर उनका काम मैनेजमेंट का होता था। जॉन ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो मॉडलिंग करेंगे, पर इस जॉब के ज़रिए वो मॉडलिंग की दुनिया से जुड़ने लग गए। एक दिन उनके ऑफिस में एक एड शूट हो रहा था जिसमें मॉडल्स को जीन्स पहनकर फ़ोटोशूट करना था। मसला ये हुआ कि आखिरी टाइम पर ही उनके मॉडल ने शूट करने से मना कर दिया और फिर फोटोग्राफर ने जॉन को देखा और उन्हें लगा कि जॉन इस फोटोशूट के लिए परफेक्ट हैं। जॉन को मॉडलिंग का कुछ पता नहीं था, लेकिन अपने साथियों के कहने पर उन्होंने हाँ कह दिया। इस फोटोशूट में उनकी पिक्चर्स इतनी अच्छी थीं कि बाद में इनको एड्स शूट के लिए भी बुलाया जाने लगा। फिर जॉन ने एड शूट के साथ साथ रैंप वॉक करना भी स्टार्ट कर दिया और सभी उनकी लुक्स को देखकर बहुत इम्प्रेस होते थे। वो अपनी जॉब से ज़्यादा मॉडलिंग से पैसे कमा लेते थे, तो इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अब मॉडलिंग ही किया करेंगे। फिर जॉन ने 1999 में ग्लैड रैग्स मैन हंट के कंपटीशन में हिस्सा लिया और जॉन इस कंपटीशन के विनर रहे थे और उनको टॉप मॉडल्स में गिना जाने लगा। जॉन की पहली मूवी जिस्म थी, जहाँ वो एक शराबी का रोल कर रहे थे। उन्हें ये मूवी कैसे मिली, इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। महेश भट्ट उस टाइम एक नया एक्टर ढूंढ रहे थे और उन्होंने जॉन की पिक्चर एक मैगजीन में देखी। जॉन ने बताया कि महेश भट्ट ने मुझे कहा था कि तुम्हें देखकर मुझे संजय दत्त की याद आती है, और बस यही वजह थी कि उन्होंने मुझे जिस्म मूवी में कास्ट कर लिया। मुझे देखा, उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसा यंग लड़का चाहिए जिसकी बॉडी एक मर्द की तरह हो, लेकिन फेस पे वल्नरेबिलिटी हो। जिस्म मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और सभी जॉन की एक्टिंग देख हैरान रह रहे थे। फिल्म के गाने वारापन बंजारापन में जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग की, वैसे शायद ही कोई और न्यू कमर कर पाता। और आपको बता दें कि जॉन को अपनी सभी मूवीज़ में से ये गाना बेहद पसंद है। अगर आप मुझे पूछे कि मेरा फेवरेट गाना कौन सा है अपने करियर का, मैं शायद मेरी पहली फिल्म के पास जाऊंगा जिसमें बोलूँगा कि आवारापन बंजारापन। जॉन को अवार्ड शो में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जॉन ने बताया कि करियर के आगाज़ में उन्हें अवार्ड शो में डांस के लिए बुलाया जाता था, लेकिन मेकर्स पैसे देने की बजाय कहते थे कि हम आपको अवार्ड दे देंगे, और यहीं से जॉन ने शोज़ को अटेंड करना छोड़ दिया। आई डोंट लाइक अवार्ड फंक्शंस। मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे पसंद नहीं है, मुझे नाचने की आदत नहीं है अवार्ड्स पे और शादियों पे, नहीं करूँ। जॉन मूवीज़ के अलावा कुछ म्यूज़िक वीडियोस में भी नज़र आए हैं। वो जेजी बी के सॉन्ग सूरमा में नज़र आए और इसके बाद उनको पंकज उदास के सॉन्ग चुपके चुपके में भी देखा गया। आपको बता दें कि जॉन के हेयर स्टाइल को देखकर ही महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपने बाल वैसे ही रखना शुरू कर दिए थे। तब जॉन की हेयर स्टाइलिस्ट सपना हुआ करती थी और फिर MS धोनी ने भी उन्हें ही अपना हेयर स्टाइलिस्ट हायर कर लिया। That's how Dhoni came to me because he was such a big John fan and he wanted to know who cuts John's hair. I only want to go to that person. जब मूवी काबुल एक्सप्रेस के लिए प्रोड्यूसर्स एक्टर ढूंढ रहे थे तो उस टाइम कोई भी अफगानिस्तान जाकर शूट करना नहीं चाहता था, लेकिन जॉन ने इस मूवी को करने के लिए हाँ कर दी। और इस मूवी की शूटिंग के दौरान बहुत मुश्किलात आई थीं, लेकिन मेकर्स ने बड़ी मुश्किल से इस मूवी को कंप्लीट कर लिया और जॉन के लिए अफगानिस्तान में शूट करना उनका सबसे मेमोरेबल मोमेंट था। Afghanistan is one of the most beautiful places I have been to, and I think Afghan people are the most hospitable people. Mehman Nawazi is the most beautiful in Afghanistan, and I've felt so special being there. That's why I keep saying, "Man tamame Afghanora dostaru."
जॉन और बिपाशा के रिलेशनशिप के बारे में तो सभी जानते होंगे। एक वक्त पर उन्हें इंडस्ट्री के बेस्ट कपल्स के तौर पर जाना जाता था। दोनों ही एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे और सबको लगता था कि दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे, लेकिन 2012 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। बिपाशा से ब्रेकअप के बाद जॉन की मुलाकात प्रिया रंजल से हुई। प्रिया अमेरिका में वर्ल्ड बैंक के लिए काम करती हैं। प्रिया और जॉन दोनों ही एक फंक्शन में मिले थे और वहीं से दोनों की फ्रेंडशिप हो गई। फिर 2014 में दोनों ने शादी कर ली। फोर्स मूवी में उनका मोटरसाइकिल उठाने वाला सीन उस टाइम बहुत न्यूज़ में रहता था और इस सीन को जॉन के करियर के मोस्ट आइकॉनिक सीन्स में गिना जाता है। मूवी की प्रमोशन के दौरान भी जॉन ने ऑडियंस के सामने एक मोटरसाइकिल उठाकर दिखाया था। जब फोर्स मूवी की बात हो ही रही है तो हम विद्युत जम्वाल को कैसे भूल सकते हैं। जॉन ने कहा था कि मेरे सबसे टफ को स्टार विद्युत ही रहे हैं, क्योंकि वो हर स्टंट खुद ही कर रहे थे। तो मैंने भी फैसला किया कि मैं भी हर स्टंट खुद ही करूँगा और इस वजह से मुझे काफ़ी चोट भी आई थी। अगर आप विद्युत जम्वाल के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं उन पर पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जॉन की फेवरेट मूवीज़ की बात करें तो उन्हें ओल्ड मूवीज़ देखना बेहद पसंद है। उनकी फेवरेट मूवीज़ प्यासा, हाफ टिकट, पड़ोसन और जाने भी दो यारों हैं। जॉन की लाइफ में एक ऐसी मूवी भी है जिसने उनके सोचने का नज़रिया ही बदल डाला। इस मूवी का नाम है शैंडलियर्स लिस्ट। जॉन ने कहा कि इस मूवी को देखने के बाद मैं काफ़ी वक्त तक बहुत अजीब मूड में रहा था, क्योंकि इस मूवी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। आपको जॉन की कौन सी मूवी पसंद है और वो आपको कैसे एक्टर लगते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।